दोस्तों, साईं कृपा चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम अध्याय 26 में साईं बाबा द्वारा दिए गए संदेशों के बारे में जानेंगे। साईं बाबा ने किस प्रकार श्यामा को मुक्ति दी। श्यामा को सर्प संदेश से मुक्ति। एक बार विषैले सर्प ने श्यामा के हाथ की उंगली में डस लिया था। समस्त शरीर में विष फैलने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके उदन करने लगे। अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा। अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास जब बाबा ने उससे दूर आते देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे अरे नादान, कृत्यान, बमपन। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो अब किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्ण बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्वतः शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल को काका साहेब दीक्षित के द्वारा कहला भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन कर लेटे नहीं और न शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षण पालन किया गया और थोड़े समय में ही करके वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कड़े गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी। अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्रों चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार को अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि माया युक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों में ही हृदय से ध्यान करो। अब हम आगे चलते हैं। शिरडी में हैजे का प्रकोप। हैजे से कैसे साईं बाबा ने सबको बचाया। एक बार शिरडी हैजे के प्रकोप में दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों में प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्र होकर आदेश प्रसारित किए, प्रथम लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए, द्वितीय कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल एक अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। तब ये आदेश लागू थे। तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस लकड़ी गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले जाने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई बोल नहीं सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने ये गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी भी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने उस पर भी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें से किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते ही उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया।
अब हम चलते हैं गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए आया। वह अत्यंत दुर्बल बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फ़कीर मीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिने ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते। बाद में अन्य भक्तों को जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता था तब बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिने ओर बिठाते और जब भोजन करते बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके पास से 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि चढ़ाने के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उससे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। जब बाबा श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे, तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठियावाड़े में एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलकृत जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। जब लोगों को यह आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं हैं और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है, उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा ली और फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले कि आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि मैं स्वयं की बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फ़कीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी होगी। जब बकरा वहाँ से ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर मर गया। ओम साईं नाथाय नमः।